होसी, जिसे होसी तहरीक और सरकारी तौर पर अंसर अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, एक ज़ैदी शिया इस्लामी सियासी और फौजी तंजीम है जो 1990 की दहाई में यमन से उभरी थी। ये बुनियादी तौर पर ज़ैदी शियों पर मुश्तमिल है। उनके नाम की क़ियादत बड़ी हद तक होसी कबीले से हासिल की गई है। ये ग्रुप यमन की खाना जंगी में मरकजी किरदार अदा करता रहा है, जिसकी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए बड़े पैमाने पर बैन अल-अक़वामी मजम्मत की जाती है, जिसमें शहरियों को निशाना बनाना और बच्चों के फौजियों का इस्तेमाल शामिल है। इस तहरीक को कुछ ममालिक दहशत गर्द तंजीम करार देते हैं। होसियों को ईरान की हिमायत हासिल है और उन्हें बड़े पैमाने पर ईरान की ज़ेर क़ियादत मुज़ाहमत के महवर का हिस्सा समझा जाता है। ज़ैदी मजहबी रहनुमा हुसैन अल-होसी की क़ियादत में होसी यमन के सदर अली अब्दुल्ला सालेह की मुखालिफ तहरीक के तौर पर उभरे, जिन पर उन्होंने बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाया और सऊदी अरब और अमरीका की हिमायत हासिल थी। 2003 में लबनानी शिया सियासी और फौजी तंजीम हिज़्ब अल्लाह से मुतासिर होकर होसियों ने अमरीका, इसराइल और यहूदियों के खिलाफ अपना सरकारी नारा अपनाया। होसी ने अपनी गिरफ्तारी के लिए सालेह के हुक्म की मुज़ाहमत की और इसके बाद 2004 में सौदा में यमनी फौज के हाथों मारा गया, जिससे होसी शोरिश को जन्म दिया। इसके बाद से इस तहरीक की क़ियादत ज़्यादातर उनके भाई अब्दुल मुल्क अल-होसी कर रहे हैं। इस तंजीम ने 2011 के यमनी इनकलाब में सड़कों पर होने वाले मुजाहरों में हिस्सा लेकर और दीगर यमनी हिज़्ब इख्तिलाफ के गिरोहों के साथ हम आहंगी पैदा करके हिस्सा लिया। उन्होंने यमन की नेशनल डायलॉग कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन बाद में 2011 के मुफाहमत के मुआहदे को मुस्तरद कर दिया। 2014 के आखिर में होसियों ने सालेह के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया और इसकी मदद से उन्होंने दारुल हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया। इस कब्जे ने बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत की बहाली के लिए सऊदी ज़ेर क़ियादत फौजी मुदाखलत को जन्म दिया, जिसकी वजह से एक जारी खाना जंगी जारी रही, जिसमें सऊदी अरब और इसके इत्तेहादी मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले शामिल थे। गजा की जंग शुरू होने के बाद होसियों ने इसराइल पर मिसाइल फायर करना और बुहेरा अहमर में यमन के साहिल से दूर बहरी जहाज़ों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बारे में उनका कहना है कि ये फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती है और इसका मकसद गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद के दाखिले को आसान बनाना है। होसी तहरीक यमन में पैरोकारों को माशी तरक्की और ज़ैदी शियों की सियासी पसमानदगी के खात्मे के साथ साथ अपने मीडिया में इलाकाई सियासी और मजहबी मसाइल को फ़रोग़ देने के लिए खुद को लौटते हुए पेश करके अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। होसियों के यमन के सुन्नियों के साथ पेचीदा ताल्लुकात हैं। इस तहरीक ने सुन्नियों के साथ इम्तियाजी सलूक किया है, लेकिन उनके साथ इत्तेहाद और भर्ती भी की है।